हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आरबी गुड आइडियाज़। इस सेशन में मैं क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर रियल नंबर्स की थ्योरी नोट्स के पार्ट 4 को डिस्कस कर रहा हूं। पार्ट 4 इस चैप्टर की थ्योरी का लास्ट पार्ट है, इसलिए इस पार्ट को करने से पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी ज़रूर करें, तभी आपको पार्ट 4 पूरी तरह समझ में आएगा, नहीं तो फिर अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। इन सारी थ्योरी नोट से आपका कंसेप्ट तो बनेगा ही, साथ ही ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिसिमल एक्सपेंशन क्या है। जब किसी नंबर को बेस 10 यानी 10 के आधार के फॉर्म में लिखा जाता है तो इसे हम डिसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार कहते हैं। डिसिमल एक्सपेंशन में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में कोई नंबर जैसे 8 या 125, फिर एक फुल स्टॉप जैसा पॉइंट, और फिर राइट साइड में कोई नंबर जैसे 45 या फिर 937। डिसिमल एक्सप्रेशन में डिसिमल यानी दशमलव के लेफ्ट साइड में आगे में जो नंबर होती है उसका वैल्यू बड़ा होता है, जबकि डिसिमल के राइट साइड में यानी पीछे में लिखी हुई नंबर का वैल्यू कम होता है, छोटा होता है। यानी 8 का वैल्यू बड़ा है जबकि 45 का वैल्यू छोटा है। उसी तरह 125 का वैल्यू बड़ा है और 9 का वैल्यू छोटा है, यानी 937 का वैल्यू छोटा है। डिसिमल एक्सप्रेशन के सिस्टम में हर डिसिमल प्लेस में 0 से 9 तक की कोई एक संख्या होती है, जिसको इस तरह लिखा जाता है कि हर अंक 10 के पावर से मल्टीप्लाई होता है और डिसिमल के बाद आने वाले हर डिजिट का वैल्यू अपने पहले वाले डिजिट के वैल्यू से कम होता जाता है। यानी 4 का वैल्यू बड़ा है जबकि 5 का वैल्यू उससे छोटा है। ऐसे ही 3 का वैल्यू 9 से छोटा है बट 7 से बड़ा है। डिसिमल एक्सप्रेशन को पढ़ने का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है। डिसिमल के पहले वाली नंबर को पूरा पढ़ते हैं, जबकि डिसिमल के बाद वाली नंबर के हर डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं। यानी 8 डिसिमल 45 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 8 डिसिमल 45 पढ़ेंगे। 125 डिसिमल 937 नहीं बोलेंगे बल्कि 125 डिसिमल 937 बोलेंगे। जब किसी रैशनल नंबर को डिसिमल के फॉर्म में या दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो इसे डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 4/5 को 0.8 लिखा जाए या फिर 126/100 को 1.26 लिखा जाए तो ये डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स कहलाता है। रैशनल नंबर को परिमेय संख्या भी कहते हैं। रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्या क्या होती हैं ये मैं इससे पहले वाली थ्योरी नोट्स में डिस्कस कर चुका हूं। रैशनल नंबर्स हैव आइदर ए टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर्स का डिसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग को शांत कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को अशांत आवर्ती कहते हैं। ऐसी नंबर जो डिसिमल के बाद कुछ स्टेप के बाद एंड कर जाती है उनको टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे 0.5, 2.456, 123.456 एंड सो ऑन। जबकि वैसी नंबर जो डिसिमल के बाद कुछ स्टेप्स के बाद भी एंड नहीं होती और चलती ही जाती हैं और इसमें
कोई अंक या कुछ अंक बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, जैसे 0.08, 08, एंड सो ऑन, या फिर 5.333 एंड सो ऑन. Any real number which has a decimal expansion that terminates can be expressed as a rational number whose denominator is a power of 10. कोई भी रियल नंबर जिसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसे हम रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं और तब उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 10 के पावर के रूप में होता है. जैसे 23.84 को हम 2384/100 लिख सकते हैं, जिसमें 100 असल में 10 स्क्वायर है क्योंकि 100 में 2 जीरोज हैं. यानी 23.84 को 2384/10 स्क्वायर लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं. ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 एंड 5. 10 के केवल दो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 5. 10 को जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 से 5 बार में टूट जाता है और इसीलिए किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में होता है तो हम उसे टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन कहते हैं और जिसका ऐसा फॉर्म नहीं आता उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल एक्सपेंशन मानते हैं. Cancelling out the common factors between the numerator and the denominator, we find that a real number is a rational number of the form p by q, where the prime factorization of q is of the form 2 per power n, 5 per power m, and n, m are some non-negative integers. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करने के बाद हमें पता चलता है कि एक रियल नंबर p बाय q रूप वाली रैशनल नंबर है जहां q का प्राइम फैक्टर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में होता है. साथ ही n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं. न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं. माना कि 21/30 एक रियल नंबर है, इसके कॉमन फैक्टर को कैंसिल करते हैं तो 7/10 प्राप्त होती है. यह p/q के रूप वाली एक रैशनल नंबर है. 7 p है, 10 q है. 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1. 10 का प्राइम फैक्टर्स 2 पर पावर n 5 पर पावर m के फॉर्म में आता है. थ्योरम 1.5. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q, where p and q are coprime and the prime factorization of q is of the form 2 per power n 5 per power m, where n m are non-negative integers. माना कि x एक रैशनल नंबर है जिसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, तब हम x को p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q कोप्राइम है और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर पावर n 5 पर पावर m के फॉर्म में होता है. ये n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं. इस थ्योरम में कही गई बात को मैं अभी जस्ट आगे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं. थ्योरम 1.6. Let x equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 per power n 5 per power m, where n m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates. माना कि x इक्वल टू p बाय q कोई रैशनल नंबर है जहां q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर पावर n
5 पर पावर m के फॉर्म में है और n तथा m नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, तब x का डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। मान लीजिए x इक्वल टू 7/20 एक रैशनल नंबर है। 7 p है जबकि 20 q है। q का यानी 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 5 आता है। इसे पावर के फॉर्म में लिखने पर 2 स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 1 आता है। 2 स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 1 असल में 2 पर पावर n 5 पर पावर m के फॉर्म में है, जहां n इक्वल टू 2 है और m इक्वल टू 1 है। 2 और 1 नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, तब हर हाल में बिल्कुल कंफर्म 7/20 का डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। थ्योरम 1.7 लेट x इक्वल टू p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 per power n 5 per power m, where n, m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating और recurring। माना कि x इक्वल टू p बाई q एक रैशनल नंबर है जिसमें q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर पावर n 5 पर पावर m के फॉर्म में नहीं है, जबकि n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, तब x का डिसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग होगा। मान लीजिए x इक्वल टू 11/150 एक रैशनल नंबर है। 11 p है जबकि 150 q है। 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आता है। इसे पावर फॉर्म में लिखते हैं तो 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर आता है। 3 आ जाने के कारण ये 2 पर पावर n 5 पर पावर n के फॉर्म में नहीं है, जबकि पावर में आने वाले 1 और 2 नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। तब हम ये कहेंगे कि 11/150 का डिसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा। n और m के वैल्यू को नॉन निगेटिव ही बोलते हैं, इसे पॉजिटिव नहीं कह सकते क्योंकि कभी कभी n का या m का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो गाइस, इसी के साथ रियल नंबर्स की थ्योरी का डिस्कशन फिनिश हो गया। बहुत जल्द मैं एक नए चैप्टर की डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। क्लास 10 रियल नंबर्स के सारे एक्सरसाइज को आप YouTube और Facebook वॉच पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप मेरे एजुकेशन ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पर आपके काम के कई ब्लॉग्स मिलेंगे। मेरे ब्लॉग का नाम padhaihelper.blogspot.com है। आप चाहें तो Spotify पर, गूगल पॉडकास्ट पर, iTunes पर मेरे पॉडकास्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। मेरे पॉडकास्ट का नाम RB गुड आइडिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।